पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर्स अदाकारों को मैसेज करना शुरू हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, अदाकारा और मॉडल हुमा सलीम जिन्होंने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि मैं अपने इस मुश्किल वक्त में एक क्रिकेटर को बेनकाब करना चाहती हूँ जो कि धोखाधड़ी की, हरासमेंट की और बदतमीज़ी की हर हद पार कर चुके हैं। साथ ये भी लिखा कि मैं 2 माह से उनके साथ राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ तो वो दरमियान में आ जाते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। इसी के साथ उन्होंने जो क्रिकेटर थे उनका नाम सामने नहीं रखा, उन्होंने उनका नाम सुर्खियों में नहीं लेकर आई, नाम को उन्होंने छुपाते हुए ये सारी बातें जो थी वो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाई और ये भी बोला कि मैं बहुत जल्द ये सारे के सारे सबूत जो हैं वो अपनी लीगल टीम को दूंगी और लीगल कार्रवाई करवाऊंगी और बहुत जल्द उस क्रिकेटर को सामने लेकर आऊंगी कि वो क्रिकेटर कैसे जाता है, मेरे कुलीग्स को मैसेजेस करता है और मेरी किरदार कशी करता है। उसी के साथ ये भी बताया कि ये कौमी क्रिकेटर किस तरीके से पीसीबी के पैसे खा खा कर अयाशियां ले लेकर अब अदाकारों तक पहुंच चुके हैं और हमें तंग करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इसमें मैं ये बात बता दूं कि मोमिना इकबाल के मामले के बाद ये हुमा सलीम जो है अदाकारा, उनका बयान सामने आया है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों अदाकारें शायद रिलेशनशिप में थी। हुमा सलीम की बातों से भी ये साफ पता लगा कि शायद वो भी एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब वो मूव करना चाहती हैं क्योंकि वो जहनी दबाव और जहनी टॉर्चर को फेस कर रही हैं। इसके अंदर दोनों अफ्रीकैन की मर्जी शामिल होती है, वो दोनों अपनी रजामंदी से एक रिश्ते में आते हैं और उसको निभाते हैं। जहाँ पर गिफ्ट्स दिए जाते हैं तो वहीं पर गिफ्ट्स लिए भी जाते हैं। बादजा इस तरीके से एक रिश्ते को इज्जत से छोड़ने की बजाय इस तरीके से सोशल मीडिया की जीनत बना देना, ये एक मामूल की बात बन चुकी है। बहुत सारे लोग इसको सोशल मीडिया स्टंट भी कहते हैं कि शायद फेम की खातिर ये अदाकार, ये क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं। लेकिन उसी के अंदर मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं कि नवाल सईद जो पाकिस्तानी अदाकारा हैं, गुलकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा एक निजी टीवी प्रोग्राम में ये बात सामने रखी कि मुझे बहुत से कौमी क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते हैं और वो ब्लू टिक वेरीफाइड उनके अकाउंट्स होते हैं जिससे वो मैसेजेस करके मेरी तारीफ़ करते हैं। और मैं हैरान हूँ कि वेरीफाइड अकाउंट्स के साथ ये क्रिकेटर्स किस तरीके से किसी लड़की को इस तरीके के मैसेजेस करके उसकी तारीफ़ कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। और उसी के साथ मज़ीद उन्होंने ये भी बोला कि ज़रूरी नहीं कि मैसेज करने वाला हर क्रिकेटर सिंगल हो, गैर शादीशुदा हो। बहुत से तो ऐसे हैं जो शादीशुदा होने के साथ भी इस तरीके से मैसेजेस करते हैं। इससे पहले भी बहुत से क्रिकेटर्स ने अदाकारों से शादी की और आज उनकी शादी किसी की कामयाब है तो किसी की कामयाब नहीं है। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स ये किस तरफ निकल पड़े, ये एक सोचने की बात है। हम अपनी सोसाइटी में लोगों को बताते हैं, मिसालें देते हैं, वो हमारी क्रिकेट टीम जो कि हमारी आन बान और शान है वो भी इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस क्रिकेटर का नाम जैसे ही सामने आएगा तो पीसीबी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार ताल्लुक तो पीसीबी से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आखिर ये लोग अपने क्रिकेटर्स पर इतना ध्यान नहीं रखते या फिर इनको मेंटली तौर पर इनको सिखाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, या फिर क्रिकेटर्स अब अपने नाम का नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये वाक़यात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अदाकारों के साथ इस तरीके का बिहेवियर या फिर इस तरीके से उनको जज करना, इस तरीके से जलील करना, और फिर अगर वो अदाकारा ना भी हो तो किसी खातून को हरेस करना, ब्लैकमेल करना, उसके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, उसके कुलीग्स, उसकी फैमिली, उसके दोस्तों को जाकर उसके बारे में बुरे बुरे अल्फाज बोलना, ये सब इंतहाई बुरे अमल है। और इसकी सज़ा जो है वो भी हुमा कह रही हैं कि वो ज़रूर दिलवाएंगी, अपनी लीगल टीम को सारे के सारे सबूत देने के बाद वो इनको सामने लेकर आएंगे और पूरी दुनिया के सामने इनका भयानक चेहरा भी लेकर आएंगे। आपकी नज़र में वो क्रिकेटर कौन है जिसके खिलाफ हुमा एक्शन लेने वाली और वो बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले? क्या उनका इशारा उस क्रिकेटर की तरफ ये था कि अभी भी बाज आ जाओ वरना आगे जाकर तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? और उनको इनडायरेक्टली वो धमका रही हैं कि मैं अगर इतनी सी बात सोशल मीडिया पर ले आई हूँ तो अब मैं इस दर्जे पर पहुँच चुकी हूँ और इस कदर अजियत ले चुकी हूँ कि मैं अब तुम्हारा नाम भी सामने ले आऊँगी, वरना अभी भी वक्त है, तुम पीछे हट जाओ, मुझे तंग मत करो। नाज़रीन, ये एक फितूर है, लड़कों में मोस्टली पाया जाता है कि जब किसी लड़की से उनकी बात नहीं बनती तो बदला लेना, या फिर जब लड़की उनसे राहें जुदा कर लेती है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, कुछ अरसे के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो लड़के इस बात को दिल पे ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक जुनून और एक फितूर अपने सर पर सवार कर लेते हैं कि ये औरत तो हमारी है और अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसको पूरी दुनिया में किसी का नहीं होने दूंगा, मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उस गुस्से में आकर, उस गुस्से की आग में वो कर बैठते हैं कि जो नाकाबिले
बयान है। ये कहानी सिर्फ अदाकारा हुमा की नहीं बल्कि हर दूसरी लड़की की है जो ऐसे वाकयात को फेस करती है लेकिन वो सामने आकर बता नहीं पाती। ऐसे वाकयात के लिए बहुत से कानून भी आ चुके हैं जिनके तहत आप लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकती हैं, और आप खुद भी उसके अंदर सामने ना आए तो चलेगा। ना तो आपका नाम सामने आएगा, ना आपका फेस सामने आएगा, ना ही आपको जाकर वहां पर फिजिकली बयान देने पड़ेंगे, और आपके खिलाफ जो लड़का ऐसी साजिश रचेगा उसको सजा भी मिलेगी। खुदारा तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़ात के लिए, अपनी इज्जत के लिए स्टैंड लें। अगर आप सामने नहीं आ सकते तो FIA का इंतखाब करें और ऐसे लड़कों को सजा दिलवाएं जैसे अदाकारा हुमा ने एक्शन लिया। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।